तो हम सीखेंगे एलसीएम किस तरह से डिफरेंट मेथड से निकाला जाता है, ये सीखेंगे। आपको डिफरेंट नंबर्स दिए हों तो आपको एलसीएम अगर उनका निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं, ये हम आज सीखेंगे। एलसीएम निकालने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जब भी हमें नंबर्स फ्रैक्शंस में या रैशनल नंबर की फॉर्म में अगर दिए हों, उनको ऐड करना हो या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका एलसीएम निकालना पड़ता है। उनका जो डिनोमिनेटर होता है उन डिजिट्स का क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो ये सीखेंगे एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे अगर हमें एलसीएम निकालना हो 8, 12 और 16 का, 3 डिजिट्स दिए हैं आपको 8, 12 और 16। तो अगर सिर्फ 2 डिजिट्स दिए होते, जैसे 8 दिया होता और 16 दिया होता, और इनका एलसीएम निकालना होता, तो एलसीएम के लिए आपने याद रखना है एलसीएम या तो होता है लार्जर नंबर, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 16। या तो ये होगा या फिर इससे भी क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। अब दो में से जो लार्जर नंबर है वो कब एलसीएम आएगा, अगर वो सारा डिवाइड हो जाए छोटे नंबर से। जो छोटा नंबर दिया गया है अगर उससे वो सारा डिवाइड हो जाए तो लार्जर नंबर ही क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे 8 के टेबल में 16 आ जाते हैं, 16 सारा डिवाइड हो जाता है 8 से, इट मीन्स इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या है, 16 है। ये तो आप बिना देखे निकाल सकते हैं। अगर बड़ा नंबर सारा डिवाइड हो जाए छोटे नंबरों से तब एलसीएम क्या होता है आपका, लार्जर नंबर। लेकिन जहाँ पे 12 के टेबल में 16 नहीं आते हैं, इट मीन्स हमें एलसीएम अब निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए जो फर्स्ट मेथड दिया उसमें आपने डायरेक्ट मल्टीपल बोल रहे हैं। जैसे 8 का अगर टेबल पढ़ें तो 8 का टेबल क्या था, 8 1 8, 8 2 16। इसी तरह से मैंने 8 का टेबल लिखा है, ठीक है। जहाँ पे किसका टेबल लिखा है, 8 का। ऐसे सेकंड डिजिट कौन सा डिजिट था, 12। तो 12 का टेबल क्या होता है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। इसी तरह से ये किसका टेबल लिखा है, 12 का टेबल लिखा। और थर्ड जो डिजिट था 16, ये टेबल किसका लिखा है, 16 का। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48। तो जहाँ पे अब आपने देखना है सबसे पहला मल्टीपल जो सभी में कॉमन हो। जैसे जहाँ पे 16 है, जहाँ पे भी 16 है, तो एलसीएम क्या आना था इन दोनों का, 16। लेकिन 12 के टेबल में 16 नहीं आता है, इट मीन 16 एलसीएम नहीं है। 24 जहाँ पे है, 24 जहाँ पे भी है, लेकिन 16 के टेबल में 24 नहीं है, इट मीन्स एलसीएम 24 भी नहीं है। सबसे पहला मल्टीपल जो तीनों के टेबल में आ रहा होगा वो देखना हमें। तो थर्ड नंबर पे जहाँ पे क्या आता है, 48। तो 48 जहाँ पे भी लिखा है, 48 जहाँ पे भी आ रहा है, 48 8 के टेबल में भी आ रहा है। तो सबसे छोटा मल्टीपल जो तीनों के टेबल में आ रहा है वो क्या है, 48 है। तो यही इसका क्या है, एलसीएम है। एलसीएम वो मल्टीपल होगा उन सभी डिजिट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, तीनों का होगा। अगर 3 से ज़्यादा डिजिट्स होंगे तो पहला मल्टीपल जो सभी का कॉमन आ रहा होगा वही क्या होगा, उनका एलसीएम होगा। तो जहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है सबसे फर्स्ट नंबर पे वो क्या आ रहा है, इन तीनों का वो आ रहा था 48। वो क्या आ रहा था, 48। तो इसलिए एलसीएम क्या है इनका, 48 है। तो एलसीएम ऑफ 8, 12, 16 इनका क्या आएगा, 48। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग मेथड है। ये सिर्फ समझने के लिए था कि इनका जब टेबल पढ़ते हैं जो सबसे छोटा डिजिट जो इन सभी के कॉमन आ रहा हो, सभी के टेबल में आ रहा हो, वही क्या होता है, इनका एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में आपने एलसीएम इस तरह से नहीं निकालना है। तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर इस मेथड से निकालना हो, जैसे 12, 16 और 24 का, अगर जहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट दिए होते 12 और 24, तो अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 24 है। और 24 सारा डिवाइड हो जाता है 12 से, इसलिए एलसीएम इन दोनों का क्या है, 24 है। लेकिन जहाँ पे 16 भी दिया है और 16 के टेबल में 24 नहीं आते हैं, इसलिए एलसीएम जो है 24 नहीं होगा। फिर आपने तीनों का निकालना है। अगर 2 का दिया होता तो यही इसका क्या था, एलसीएम था। तो तीनों का अगर निकालना है तो इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर कैसे बनाते हैं, जैसे ये लिखा है 12, सबसे पहले आपने 12 लिखना है जिसके आपने फैक्टर बनाने हैं। देखना है इवन नंबर है तो ये किससे डिवाइड होता है, 2 से। 2 के टेबल में आ जाता है तो 2, अगर 12 को 2 से डिवाइड करें कितना आंसर आता है, 6। या फिर ऐसे समझना है 6 2 जा 12। अब जहाँ पे रह गए 6 को अगेन इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा। अगर 6 को 2 से डिवाइड करें कितना आंसर आता है, 3। 3 2 जा 6। तो फैक्टर क्या आ गए इसके, 2 फैक्टर क्या आ गए, एक 2j हो गया, सेकंड 2j और थर्ड फैक्टर ये है 2 × 2 × 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये इसके फैक्टर हो गए। सेकंड आपको दिया था 16, 16 भी क्या इवन नंबर है तो अगेन ये किसके डिवाइड होगा, 2 के टेबल में आ जाएगा। 8 2 जा 16, 8 अगेन इवन नंबर है तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, इसको डिवाइड करना है, जो आंसर आता है वो इसके नीचे लिख देना है। 2 2 जा 4, तो फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई कर देना है।
और इसके बाद 24 का अगर आप फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर इस तरह से आएंगे 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर आ गए। अब इनके फैक्टर में डिजिट कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 और 3, जितने भी हमने इनके फैक्टर लिखे इनमें जो डिजिट्स आ रहे हैं वो एक तो 2 डिजिट आ रहा है और दूसरा क्या है 3 डिजिट है। अब देखना है तीनों रो में देखना है 2 सबसे ज़्यादा टाइम किस रो में आया है, सबसे लार्जेस्ट टाइम, तो जे डिजिट कितनी बार आया है 4 बार, 1 2 3 4, हाईएस्ट पावर देखनी है तो 4 टाइम आया है, मैक्सिमम 2 डिजिट कितनी बार आया है 4 टाइम, तो 2 को 4 टाइम कर देना मल्टीप्लाई। और 3 देखना है, एक 3 डिजिट था, 3 देखना है सबसे लार्जेस्ट टाइम कितनी टाइम आया है, बस एक ही बार आया है, फर्स्ट में भी एक बार आया है, लास्ट में भी एक बार है। आपको ये नहीं देखना है, सभी में कॉमन नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो डिजिट्स आए हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम किस रो में आए हैं, जितनी बार सबसे ज़्यादा बार आएंगे उसको लिखना है। 3 एक ही बार है तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा। तो एलसीएम किसके इक्वल होगा फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इन तीनों का भी अगर आप टेबल देखोगे तो उसमें 48 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो इनका कॉमन मल्टीपल है। ये तो था मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अलावा अगर आप एक ही बार इनको डिवाइड करना चाहते हैं तब भी इसका एलसीएम निकाला जा सकता है। जैसे ये लिखा है 12 16 24, तीनों को एक साथ लिख देना है 24। तो अब ये तीनों इवन नंबर हैं इसलिए 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 12 जा कितने होते हैं 24। अगेन 2 के टेबल में ये आ जाते हैं, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। अभी भी जहाँ पे जे 2 4 और 6 2 के टेबल में आ जाते हैं इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे इनको, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब जहाँ पे 2 एक बार फिर डिवाइड हो जाएगा 3 1 और 3, 2 1 जा 2, जो डिवाइड नहीं हो उसको वैसे लिख देना है। अब जहाँ पे 3 आ रहे हैं तो 3 के टेबल में जे आ जाएंगे, 3 1 जा 3, जहाँ पे पहले से बांधना है, और 3 1 जा 3, तो फैक्टर क्या आ गए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 जा 48। तो इनको आपने सभी को मल्टीप्लाई कर देना, आपका एलसीएम आ जाएगा जैसे ये किया। तो जहाँ पे भी लिखा है कि अगर आपसे कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, पहले नंबर इज नॉट, अगर वो डिवाइड ना हो तो उसको आपने नीचे वाली रो में वैसे का वैसे लिख देना है। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं एक ही साथ डिवाइड करके। तो ये डिफरेंट मेथड से टू फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। तो आपने पहले एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का, उसके बाद ये डिजिट जब सेम हो जाएगा उसके बाद आप न्यूमरेटर की टर्म्स को ऐड कर सकते हो।